जी बिल्कुल सर, मैं प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इस्लामाबाद जो कि शहर इक़्तिदार है, वफाकी दारुल-हुकूमत है, जहाँ पर जिनसी हेरासी के जो वाक़यात है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वुमेन विंग की जानिब से यहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मेरे साथ यहाँ पर फरीहा इफ्तिखार साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगी, आप भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन विंग को रिप्रजेंट कर रही है। यहाँ पर इस्लामाबाद है, इस्लाम के नाम से भी शहर का नाम है, ऊपर से वफाकी दारुल-हुकूमत भी है, उसके बावजूद भी केस में इजाफा देखने को मिल रहा है। वजूहात क्या है इसके? देखिए जी, आपको ही मालूम है और हमारे अवाम सबको मालूम है कि इस वक्त हम अखलाक के बिल्कुल निचले दर्जे में पहुंच चुके हैं। आए दिन ऐसे बयानात आते हैं हमारी जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पास मुसल्लत हुई है उनकी तरफ से, उनके लीडरान की तरफ से। फिर आए दिन हम देखते हैं कि जो रोड पर चलते हुए खातून के साथ हो जाता है, कहीं पर पार्क में हो जाते हैं, वाक़यात हो जाते हैं, तो अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं हर तरह से। हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो ये वाक़यात अभी रिसेंटली हो रहे हैं ख़वातीन के साथ, जहाँ पर उनके साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और साथ ही हम इंतज़ामिया की तवज्जो से मरकूज़ करना चाहते हैं कि आपका काम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना सिर्फ ये कि जी आप इस वक्त सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हुए हुए हैं इस सपोर्टेड हुकूमत के साथ, बल्कि उनके कहने पर आप रात की अंधेरे में चादर चार दीवारी का पामाल करते हुए दीवारें फैलांग कर घरों में जाकर हिरासा करते हैं लोगों को। तो आप ये करने के बजाय आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें। अच्छा मैडम, हुकूमत जो है वो PDM की है, नून लीग की हुकूमत है, बुलंदबांग दावे किए गए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी हुकूमत में भी ख़वातीन जो है महफूज नहीं है। स्पेशली मौलाना फजल रहमान जमात उलमा इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ हो रहा है। ज़िम्मेदारी किस उठाती है आप? पूरी हुकूमत को, तो PDM की पूरी हुकूमत है, तमाम उसमें जो सियासी पार्टी मौजूद है, पीपल्स पार्टी, PMLN, जमात इस्लामी, JUIF, सारे हो गई। अब उनके लीडरान के बयानात देखें, अभी आपने फजल रहमान का जिक्र किया, इस तरह आप सफदर साहब के बयान देख लें, आप मरीम नवाज़ के देख लें, क्या उन्होंने ऐसे वाक़यात की कभी मज़म्मत की है? बल्कि वो तो ख़वातीन का मजाक उड़ाते हैं, ना सिर्फ ख़वातीन, आम ख़वातीन का, बल्कि उन ख़वातीन का जो हमारी तरह सियासी सरगर्मियों में घर से बाहर निकलती हैं। उनकी अपनी पार्टी में भी ख़वातीन हैं। मैं तो हैरान हूँ उनके ऊपर कि जो वर्कर्स ख़वातीन हैं, जो लीडर ख़वातीन हैं, उनकी पार्टियों में वो भी आवाज़ नहीं उठाती हैं। मरीम नवाज़ जो कि अपने को एक बहुत बड़ा लीडर समझती हैं, उनकी एक जमात है, फिर वो भी एक बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है, तो उनको नहीं ख्याल आता कि औरत की तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है? क्या उनकी औरत की इज़्ज़त यही है कि जब उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस की बने गए, उनको पकड़ा गया, तब औरत की इज़्ज़त आती है? ये नहीं आती जो राह चलते लोग छेड़ते हैं, जो ज़्यादती होती है, वहाँ पर औरत की इज़्ज़त नहीं आती है। लेकिन इस पर कोई बयान नहीं आता, कुछ नज़र नहीं आता। बड़े अफसोस की बात है। मैडम, क्या मुतालबा करेंगी इस हुकूमत से कि इस तरह के केस जो है इसके रोकथाम किया जाए और कोई जो लाएमल है वो तय किया जाए? देखिए, हर इदारा, हर इंतज़ामिया अपना अपना काम करे तो ये वाक़यात नहीं होंगे। ख़ास तौर पे ये आती है ज़िम्मेदारी पुलिस की। लॉ एंड ऑर्डर जो डे टू डे का है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है। अगर वो अपना काम करेगी, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ देगी, तो ये वाक़यात नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। फरीहा इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने भी मुतालबा किया कि जो ज़िम्मेदार है इस वाक़े में, जो मुलविस अफराद है, उनको कानून के कटघरे में लाकर कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो देनी चाहिए। जी।